नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष आपका बहुत स्वागत करता हूं। पूरे प्रदेश में हर आदमी की जुबान पर एक ही सवाल है कि मॉनसून कब आएगा, इसमें विलंब क्यों हो रहा है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम आ गए हैं लखनऊ के अमौसी स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग में, और हम बातचीत करेंगे साइंटिस्ट अतुल सिंह जी से, जो हमारे साथ हैं। अतुल सर, आपका बहुत स्वागत है बोले भारत में। मॉनसून को लेकर क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप पब्लिक को दे सकते हैं? पिछले 10 दिनों से मानसून स्टैग्नेंट था। 12 जून से लेके अब तक की बात करें तो जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा बिहार तक आ गई थी, उसकी स्थिति में 12 जून से 21 जून तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में एक्टिविटी बढ़ी है, जिसके कारण कि इन शाखाओं का जो आगे का अग्रसरण है वो शुरू हुआ है। और आज मानसून ने अरब सागर का कुछ और क्षेत्र, पूरा का पूरा कर्नाटक, पूरा तेलंगाना और महाराष्ट्र का कुछ और हिस्सा, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग, उड़ीसा का कुछ और हिस्सा, पूरा पश्चिम बंगाल, ये बिहार और झारखंड के कुछ और हिस्से में ये आगे बढ़ा है। और अगले 48 घंटे में जो है वो इन राज्यों में इसके थोड़ा और आगे बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो अगले 4-5 दिनों के दौरान जो वर्षा की गतिविधियां हैं, कोई भी इस समय सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है, तो वर्षा की गतिविधियां छिटपुट गतिविधियों तक ही सीमित रहेंगी। और इवन 24 जून के बाद एक 2-3 दिन का लल भी आने की संभावना है, मतलब ड्राई स्पेल आ सकता है। तो कुल मिला के अगर हम वर्षा के टर्म्स में बात करें तो 26 जून के बाद 27 जून से जो है वो एक दूसरा सिस्टम एक्टिव हो रहा है, और प्रदेश के तराई इलाकों में 27 जून से एक वर्षा का नया दौर आरंभ होने की संभावना है। और वो उसके कारण आने वाले दिनों में 27 जून के बाद के दिनों में वर्षा में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अभी तक जो मानसून के परिप्रेक्ष्य में है, उत्तर प्रदेश के लिए कम से कम अगले 5 दिनों तक, 25 या 26 जून तक कोई भी अनुकूल परिस्थिति नहीं है। लेकिन लेकिन सर, आपने जो बात बताई, क्या 27 जून वो डेट है जब प्रदेश में मॉनसून का प्रवेश हो सकता है? देखिए, जो खाली मानसून का प्रवेश, जैसा मैंने बताया कि बारिश में हमें इंडिकेशन दिख रहा है कि बारिश का एक नया दौर आरंभ होगा। लेकिन जो मानसून के लिए सिर्फ बारिश एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता है। मानसून के लिए क्राइटेरिया होता है कि विंड रिवर्सल होना चाहिए, हवा की दिशा जो है वो 120 डिग्री या इससे ज़्यादा से परिवर्तित होनी चाहिए। अभी तक जो है वो पछुआ हवाएं पूरे प्रदेश में प्रिवेल कर रही हैं, और अगले 5 दिनों तक, मतलब 26 जून तक जो है वो इन पछुआ हवाओं के प्रिवेल करने की संभावना है। दूसरी चीज जो होती है, वर्षा के साथ साथ आसमान में क्लाउडिंग कितनी है और उसके कारण आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन कितना है, ये चीजें भी देखी जाती हैं। और इन ईस्टर्ली अगर सेट हो रही है तो उसकी अपर एयर में डेप्थ कितनी है, तो ये चीजें हम डे बाय डे बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि ये 27 जून जो है अभी 7 दिन बाद आएगी वो स्थिति। तो मतलब आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में हम इसको वॉच करेंगे, और कंटिन्यूटी के आधार पे कि बाकी क्षेत्रों में इसकी रफ्तार कैसी है, और उस हिसाब से हम ये डिक्लेरेशन देंगे कि यहाँ पे एग्जैक्ट अनुकूल स्थिति कब उत्पन्न होगी। लेकिन अभी जो मीडियम रेंज फोरकास्ट अगले 5 दिनों के लिए जारी किया जाता है, उस मीडियम रेंज में अगले 5 दिन में कम से कम अनुकूल स्थिति नहीं है मानसून के आने के लिए। और अगले 5 दिन जो है वो प्रदेश के पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों को हीट वेव की स्थिति से दो चार होना पड़ेगा। तो फिलहाल 5 दिन गर्मी से भी राहत मिलने की संभावना नहीं है, और मानसून के भी आने की संभावना नहीं है। मानसून के लिए जैसे ही अनुकूल परिस्थिति होगी वो हम आपको बताएंगे, और जैसे ही मानसून आएगा इस गर्मी से भी राहत मिल जाएगी। ये एक बड़ी बात है कि 27 जून से संभावना है मॉनसून के आगमन की तराई के इलाकों से, और यूपी में मॉनसून हमेशा पूर्वांचल, चंदौली या सोनभद्र के रास्ते प्रवेश करता है। इस बार मॉनसून में बहुत विलंब हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन की जो तिथि है वो 20 जून है। सर, क्या जून में मॉनसून के आने की कोई संभावना देख रहे हैं आप, या जून में भी मॉनसून नहीं आएगा? और यदि नहीं आता है मॉनसून जून के महीने में, तो पिछले सालों में कब ऐसा हुआ था? देखिए, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है कि जून में मानसून ना आए, ये बहुत रेयर केस होता है। और इस साल भी जैसा मैं बता रहा हूँ कि 27 जून के बाद जो है वो रेनफॉल रिवाइव हो रहा है। तो
लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि जून के आखिरी सप्ताह में मानसून आया हो, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून आने की ही तिथि जैसा आपने बताया 20 जून, प्रिसाइजली 18 जून है वो। और लेकिन वो सिर्फ गोरखपुर के लिए, बाकी इलाकों में 20 के बाद ही आता है। तो उस हिसाब से बहुत डिले नहीं है, हाँ, लेकिन डिले ज़रूर हुआ है, 1 आध हफ्ते का डिले हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि जून ट्रांजिएंट मंथ होने की वजह से ये डिले होता रहता है, मतलब कभी जल्दी आ जाता है, कभी थोड़ा बाद में आता है। 2024 की जैसे मैं बात कर रहा था, उस समय की भी बात करेंगे तो उस समय भी 25-26 जून तक जो है तमाम जगहों पे लू की स्थितियाँ बनी हुई थी, उसके बाद ही मानसून आया था। तो इस साल भी जो हम अभी एग्जैक्ट डेट बताना संभव नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 27 जून के बाद वर्षा में वृद्धि की आसार दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर पीछे भी कंटिन्यूटी बनी रही और बाकी स्थितियां अगर अनुकूल रही, तो जून में ही मानसून आ जाना चाहिए। लेकिन अभी तिथि बताना संभव नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वर्षा एकमात्र कारक नहीं है, बाकी चीजें और पीछे की कंटिन्यूटी, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो कुल मिला के अभी स्थितियां जो हैं वो अगले 5 दिन मानसून के लिए अनुकूल नहीं है। उसके बाद जैसे ही स्थितियां अनुकूल बनेंगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जून में नहीं आएगा, ऐसा अभी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो वर्षा बढ़ रही है वो ईस्टर्ली में ही बढ़ेगी। तो वो आने वाली पर, लेकिन पीछे की स्थितियों को देख के ही अनुकूलता की स्थिति के बारे में स्टेटमेंट देना संभव होगा, और सामान्य तौर पर वो हम अगले 5 दिन के बाद का नहीं देते हैं, इसलिए अभी जून के आखिर तक का स्टेटमेंट देना संभव नहीं है। जाहिर जाहिर सी बात है कि मौसम विभाग 5 दिनों का प्रेडिक्शन जारी करता है, लेकिन लोगों में ये सुनकर थोड़ी तसल्ली जरूर होगी कि 27 जून से बारिश होने के चलते शायद उसे मौसम विभाग मानसून का आगमन करार दे। लेकिन जैसा कि वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि जून के आखिरी हफ्ते में मानसून का आना सामान्य सी बात है, 2024 में भी ऐसा हुआ था। लेकिन यदि जून के आखिरी हफ्ते में भी मानसून का प्रवेश यूपी में नहीं होता है तो ये जरूर एक गंभीर बात होगी। और सबसे खास बात यह है कि तराई और पश्चिमी यूपी में तो धान की रोपाई भी शुरू हो गई है, पूर्वांचल में नर्सरी लगाई जा चुकी है। ऐसे में यदि बारिश समय से और अपनी पूरी तीव्रता से नहीं होती है तो खरीफ फसलों पर भी बहुत असर पड़ेगा। अतुल सिंह जी, आपने बोले भारत से बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, और अब इंतजार करिए कि 26 तारीख तक गर्मी झेलने के बाद 27 जून की वो तारीख आए जब वर्षा की फुहारों से धरती सराबोर हो और लोगों को आराम मिले। कैमरामैन शरद के साथ मनीष कुमार, बोले भारत, लखनऊ।